बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मज़े का होने वाला है, जो कि हम टेबल्स पढ़ेंगे। बेसिकली एमएस वर्ड में टेबल का क्या फ़ंक्शन है, जो कि हमारा बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, बहुत हर कोई यूज़ करता है इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। और हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक में पढ़ा था, उसमें हमने होम टैब कंप्लीट सारा किया था। होम टैब हमने सारे फंक्शंस यहाँ से पढ़े थे। आज हम इंसर्ट को स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहले हमारे पास कवर पेज आ रहा है। बेसिकली कवर पेज हमारे पास डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज, जो स्टाइलिश कवर पेज होता है, जिसमें हम ऑथर का नेम वगैरह या बुक टाइटल होता है या बुक के बारे में बताया जाता है, पब्लिशर का बताया जाता है उस पर, या ऑथर का नेम आता है या कॉन्टैक्ट आता है या ईमेल, कुछ भी आप उस पर लिखते हैं। किसी भी थीसिस, बुक, कॉपी, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये डॉक्यूमेंट उठा लेता हूँ। ये हमारे पास कवर पेज आ जाता है। इसमें हम जैसे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मैंने डाला हुआ है कि हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में फ़र्दर में सब टाइटल में मैं बलूचिस्तान के बारे में अपनी फर्दर यहाँ पर कोई भी अगर मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक रैंडम टॉपिक लेता हूँ कि ये टॉपिक जो मेरा पूरी बुक का होगा वो इस हवाले से होगा। ये हमारे पास कवर पेज। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्लेटलेट्स हमारे पास बिल्टन हमारे पास आए हुए हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर क्लिक करके आपको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें बेशुमार हमारे पास आगे भी, जैसे ये भी टेम्पलेट हमारे पास है। इसमें हमारे पास मोर कवर्स, अगर आपको वहाँ से पसंद नहीं आ रही, यहाँ से भी आप कुछ ले सकते हैं। ये हमारे पास एक समय कवर पेज हमारे पास आज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सेकंड पेज हमारे पास ब्लैंक पेज का है। बेसिकली ब्लैंक पेज ये है कि आपको, जैसे कि नाम से बता रहा है कि आपको ब्लैंक पेज चाहिए, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज आपको दे देगा। हम फर्स्ट पेज पर तो ऑटोमेटिक हमें सेकंड पेज पर ले गया। इस तरह अगर आप ब्लैंक पेज करते जाएंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये पेजेस बढ़ते जाएंगे। 3 हम एक और क्लिक करेंगे, 4, इसी तरह 5, इसी तरह 6 बढ़ते जाएंगे। ये बेसिकली हमारे पास ब्लैंक पेज का फंक्शन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज। बेसिकली पेज ब्रेक का मैंने आपको लास्ट टाइम शॉर्टकट की भी बताई थी कि जो टेक्स्ट आपने काटना हो या आपको नेक्स्ट पेज पर टेक्स्ट ले जाना हो, वहाँ पर आपने कर्सर रख के कंट्रोल+एंटर प्रेस करेंगे या पेज ब्रेक करेंगे, वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा और जो डॉक्यूमेंट आपका है या कोई पेज है या कोई डायग्राम है या कोई शेप है या टेक्स्ट है, वो नेक्स्ट पर ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट 2 पैराग्राफ्स इस पेज पर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इसकी शेप अच्छी कर लेता हूँ। ये लास्ट 2 पैराग्राफ मुझे इस फर्स्ट पेज पर नहीं चाहिए, मुझे सेकंड पेज पर चाहिए। जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा पेज नेक्स्ट पे 2 पे चला गया और बाकी मेरा वहीं पर रह गया। क्यों? क्योंकि कर्सर मैंने लास्ट जहाँ से मैंने पेज ब्रेक करना था वहाँ पे रखा था। ये शॉर्टकट की यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। अगर मुझे ये 2 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर चाहिए, इस पेज पर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर कर्सर रख कर पेज ब्रेक करूँगा तो मेरा यहाँ से टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। इसके साथ हमारे पास हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास बेसिकली टेबल्स। आज के बेसिक जो फंक्शन है या जो वीडियो बनाने का मकसद है, वो बेसिकली डिटेल से जो टेबल फंक्शन है वर्ड में, वो हमें डिस्कस करना है। यहाँ से टेबल हम उठा लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ये सारी रो कहलाती है, ये सारी हमारे पास कॉलम कहलाते हैं। इस टाइम हमारे पास ये 8 कॉलम है, इसमें बिल्टन जो आ रहे हैं और इसमें हमारे पास 10 रोज़ आ रही हैं। अगर आपने कोई फंक्शन कॉपी पेस्ट करना है या कोई आपने टेबल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टेबल चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल करके भी आपको जितनी कॉलम्स चाहिए, जितनी रोज़ चाहिए, वो आपको यहाँ से भी आपको ऑटोमेटिक मिल सकती हैं। हमारे पास ड्रा टेबल भी है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई टेबल बनाया, जैसे कि मैंने 3 कॉलम 3 रोज़ ले ली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम। इसी तरह यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर कोई फर्दर एक और कॉलम क्रिएट करना था जिसमें मैंने मार्क्स लिखने थे या कोई भी एक एडिशन करनी थी, तो मैं दोबारा इंसर्ट पर जाऊँगा। यहाँ पर हमारे पास ड्रा टेबल का फंक्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अगर मुझे नेम और सीरियल्स के दरम्यान में चाहिए, यहाँ पे मैं ड्रा टेबल खुद से भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। और अगर मुझे नेम के बाद भी कोई चाहिए या फादर नेम के बाद भी कोई चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी एडिशन इसकी कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट पड़ा है, उसको मैंने टेबल में लाना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने यहाँ से टेबल में लाना है। हम टेबल क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पर हमें एक कॉलम में आपने टेबल करना है। फॉर एग्जांपल मुझे एक कॉलम में ये सारा जो एक टेबल है, जो कॉलम होगा उसी में मुझे ये सारा टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से पैराग्राफ सिलेक्ट करके इसको ओके करूँगा। ये मेरे पास टेबल के अंदर ऑटोमेटिक मेरा पैराग्राफ आ गया। इसी के साथ नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसमें। अब यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर कोई चीज़ चाहिए जो कि मुझे एक्सेल से रिलेटेड, कोई मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है वर्ड में, हम यहाँ से एक्सेल से भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट मैंने यहाँ से ऐड की,
यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पर लिख दिया मैंने मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू एंड इस्लामियात। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं किसी बच्चे का नाम लिखता हूँ खान ज़मीर शेरजील। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर इसके मैं नंबर डाल देता हूँ। 25 इसने लिए, इसने 24 लिए, इसने 21 लिए। मैं इंग्लिश में इसने लिए 24, इसने लिए हैं 21 और इसने लिए हैं यहाँ पर 20। इसी तरह मैं यहाँ पर इसको 18, 15, 19 कर लेता हूँ और इस्लामियात का भी यहाँ से मैं एडिशन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास टोटल मार्क्स आ जाता है। यहाँ पर अब मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर सम का फार्मूला लगाता हूँ। ये मैं आपको एक्सेल में आगे तमाम फार्मूले सिखाऊंगा, सिर्फ आपको यहाँ पर मैं सिर्फ टेम्प्रेरी करके दिखा रहा हूँ एक्सेल यहाँ पर इस्तेमाल कैसे होते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग करके इसका रिज़ल्ट निकल आया। बेसिकली टोटल मार्क्स हमारे पास कितने थे? 25, 25, 25। इसका मतलब ये हमारे पास 100 थे, 100 और ये हमारे पास टोटल सब्जेक्ट इन्होंने ये लिए। अब जैसे इसको मैं वर्ड पे क्लिक करूँगा, ये हमारे पास यहाँ पर एक्सेल ने हमें यहाँ पर हेल्प कर दी है। और यहाँ पर हमें अगर टेबल यहाँ ज़रूरत नहीं, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक्सेल ने हमें यहाँ पर हेल्प की है। अगर आपको दोबारा कोई यहाँ पे चेंजिंग करनी चाहिए, आपने मार्क गलत हो गया तो आप ज़मीर का इस दोबारा टेबल पे क्लिक करेंगे, एक्टिव शीट यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। दोबारा आपने शर्जील, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल गलती से शर्जील की यहाँ पे नबील था और उसके मार्क्स 21 नहीं थे, 25 थे, तो आपने दोबारा वर्ड पे क्लिक करना है, वो हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्विक टेबल। यहाँ पर हमारे पास बिल्टन जो है ना ऑलरेडी कुछ टेबल, ये जैसे कि हमारे पास कैलेंडर है, हमारे पास यहाँ पर ही कुछ टेबल, डबल टेबल बना हुआ है। यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पर सब हेडिंग्स, कोई भी आपको अगर ऑटोमेटिक कोई चाहिए आपको फॉर्मेट, तो यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें इसमें अवेलेबल है जो कि अक्सर इस्तेमाल नहीं होती। हर कोई अपना ख़ुद का टेबल क्रिएट करता है क्योंकि हर किसी का जो डाटा है वो हर चीज़ का अलग होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी इन्होंने टैबलेट्स दी हुई। अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ भी ज़रूरत हो, जैसे कि यहाँ पर कैलेंडर वगैरह हमारे पास हैं, कोई कैलेंडर लेना जैसे मई है फॉर एग्जांपल, यहाँ से आप कैलेंडर भी ऑटोमेटिक उठा सकते हैं अगर आपने बनाने हों। नेक्स्ट हमारे पास अभी जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक डाटा शीट क्रिएट की हुई है क्योंकि वहाँ पे टाइम लग जाता है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने बिल्टन एक रिजल्ट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर पेस्ट में कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जैसे मैं डाटा ले ली, जैसे अब यहाँ से एक्टिव कोई टेबल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक टेबल टूल्स आपका एक्टिव हो जाता है, जिसमें हमारे पास डिज़ाइनिंग और लेआउट अबाउट टेबल हमारे पास एक फंक्शंस ऐड हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जैसे हमने टेबल ले लिया, सबसे पहले हम जाएंगे डिज़ाइन पर। बेसिकली देखते हैं डिज़ाइन, ये एक टेबल मैंने लिया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई डिज़ाइन ले रहा हूँ, ये हमारे पास टेबल के डिज़ाइन है, कोई भी आपको अगर आप पसंद आ जाए वो आप यहाँ से टेबल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं कोई टेबल ले लेता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये टेबल ले लेता हूँ। अब ये टेबल मैंने ले ली, यहाँ पे हमारे पास कुछ इसके फंक्शंस आ रहे हैं टेबल। आप अगर आपको हेडर रोज़ में कलर चाहिए, जैसे यहाँ पर कलर नहीं है लेकिन आपको कलर चाहिए थे, हेडर रोज़ देखें यहाँ पे कलर आ गया। अगर आपको यहाँ से हेडर रो चाहिए एक कलर, आपकी ये जो है सिर्फ टेबल की फंक्शन है, उसमें आपको स्टाइल वगैरह आपको फार्मेट ये दे रहा है। बैंडेड रोज़ चाहिए आपको, बैंडेड यहाँ से चाहिए, कॉलम चाहिए, नहीं चाहिए कलर आपको, फर्स्ट कॉलम में कलर चाहिए, नहीं चाहिए। बेसिकली यहाँ से जब आप एक्टिव करते जाएंगे या डिस्क करते, यहाँ पर आपको मज़ीद टेबल्स के फार्मेट्स आपको मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग रो नहीं चाहिए और बैंडेड कॉलम नहीं चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स मेरे पास आ गए हैं। अगर मुझे ये दोनों चाहिए तो मुझे यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑटोमेटिक ये क्रिएट होती गई। यहाँ पर हमारे साथ पास डिफरेंट डिज़ाइन हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिज़ाइन में शेडिंग है। अगर आपको टेबल में कोई शेड चाहिए, अगर आपको वहाँ से पसंद नहीं आ रहा और आप उसको शेड करना चाहते हैं, यहाँ से भी आपको कलर अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये लाइट कर लेता हूँ, ये मैं ये कलर आप यहाँ से शेड कर सकते हैं अपने टेबल को, और ये प्रिंट में आएगा। यहाँ से अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो टेबल आया हमारे पास, इसका भी कलर क्योंकि हमने शेड ऐड किया तो ये प्रिंट में ये ब्लैक एंड वाइट में तो ब्लैक ही आएगा, कलरफुल प्रिंट होगा तो यहाँ से ये कलर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर्स की लाइन है। बॉर्डर्स की लाइन आपने कोई भी मोटी किस कलर की रखनी है, पतली रखनी है, ये अगर यहाँ से मैं ब्लैक कर लेता हूँ, अगर यहाँ से मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये हमारे पास ब्लैक लाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको, ये हमारी लाइनिंग है, कोई डिज़ाइन आपने रखना है यहाँ से, या आपने उसकी साइज़ मोटा रखना है, पतला रखना है, किसी किस्म का भी। जैसे कि आप देखें मैंने चेंजिंग किया तो ये हमारे पास एक नया टेबल आ गया, यहाँ से भी आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं। टेबल का आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से आपका पसंद हो आपको, जैसे कि ये यहाँ पे टेबल।
इसी की तरह ये आल बॉर्डर्स में आपको बताया, बॉर्डर आपको टॉप, लेफ़्ट, राइट, आल बॉर्डर्स चाहिए। अगर आपको आउटसाइड लाइन चाहिए, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, टेक्स्ट के अंदर बॉर्डर चाहिए, ये सारे हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि अगर आपने ड्रा टेबल करना, आपको यहीं पर कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप यहाँ से इसको ऐड टेबल भी ड्रा कर सकते हैं। कोई टेबल आपको कॉलम चाहिए हो या आपको रो चाहिए हो। मेन्यू करके आगे अपने टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रिड लाइंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई बॉर्डर नहीं लगा, यहाँ से मैं इसको नॉन बॉर्डर करके सारे बॉर्डर यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि आया ये किसी ने टेक्स्ट लिखा है या ये टेबल है, तो इसको यहाँ से मैं ऐड करके ग्रिड लाइंस करूँगा तो ये हमें शो करेगा कि आपने यहाँ पर आपने टेबल यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, जिसके आपने बॉर्डर गायब किए हुए हैं, लेकिन टेबल यहाँ पर मौजूद है। अगर इसी क्लिक करके लास्ट हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर्स और शेडिंग। बॉर्डर्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना ये सारे एक आपको शो कर रहे हैं। आपको कस्टम अगर आपने क्रिएट करना है, यहाँ से वही लाइन स्पेसिंग को आपने चेंज करना है। आपने यहाँ से उनको जो बॉर्डर है उसको मैंने यहाँ से 3 पॉइंट को मैं यहाँ से 1.3.4 पे चला जाता हूँ। यहाँ से मेरे को कलर उसमें अगर ऐड करना चाहता हूँ, मिसाल रेड, यहाँ से जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ से ओके करूँगा तो वो हमारे टेबल पर यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। ये हमारे पास बॉर्डर्स और शेडिंग में हमारे पास ये फंक्शन आ रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ कवर करता चलूँ कि यहाँ पर जो आपने फ़ॉन्ट यहाँ पर इस्तेमाल किए, जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल किया, अगर कोई सेल है तो सेल को सिर्फ करेगा, अगर कोई पैराग्राफ है तो सिर्फ पैराग्राफ को करेगा, कोई टेक्स्ट है उसको करेगा, जैसे कि सीरियल नंबर को किया है यहाँ पर, कोई अगर पैराग्राफ हो कंप्लीट उसको करेगा, या कोई टेबल हो कंप्लीट टेबल को भी ये अपने नए फॉन्ट में जो हमने सेलेक्ट किया उसमें ये एक्टिव कर लेगा। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, ये जैसे कि हमने फॉर्मेट पेंटर पढ़ा था कि एक टेक्स्ट पर जो हम कोई फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं या कोई साइज़ उस पर अप्लाई करते हैं, उसको बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक करते हैं, तो वो अगर आपको कहीं जगहों पर एक्स्ट्रा अलग अलग जगहों पर यूज़ करना होगा, बजाय इसके कि आप हर किसी को अलग पकड़ कर कोई टेक्स्ट आप यहाँ से बोल्ड, अंडरलाइन या साइज़ या उसका जो है ना स्टाइल चेंज करें, तो हमने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पढ़ा था कि एक फॉर्मेट पर आपने कोई फॉर्मेट अप्लाई किया एक टेक्स्ट पर, उसको आपने फॉर्मेट पेंटर से हर जगह वही अप्लाई किया। इसी तरह हमारे पास ये टेबल में भी बॉर्डर, अभी हमने जैसे ये सारा इसमें अप्लाई किया कि मुझे ये बॉर्डर चाहिए, इसकी चौड़ाई ये होनी चाहिए, लेंथ विड्थ उसका स्टाइल ये होना चाहिए। अब जब फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करता जाऊँगा तो वो मेरा उस तरह का फॉर्मेट टेबल बनता जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए ये सारे मेरे पास नया फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ से भी आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बेसिकली अभी लेआउट। ये हमने डिज़ाइनिंग की है, फॉर्मेटिंग की है टेबल की। अब हम इसमें पढ़ते हैं लेआउट। बेसिकली लेआउट में हमारे पास क्या क्या फंक्शंस आते हैं। इसका मैं डिज़ाइन वगैरह ऑल बॉर्डर्स कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से, क्योंकि मैंने आगे चलना है तो ये बहुत ज़्यादा शेडिंग मैंने सिखाने के लिए आप लोग को किया था। वो मेरा सारा बंद हो गया, पता नहीं क्यों, कोई मसला नहीं। यहाँ से हम इसको यहाँ से ऐड करने की कोशिश करेंगे। कोई टेबल यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं, या यहाँ पर मेरे पास शायद सेव भी हो टेबल्स का। इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास मौजूद तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अगेन टेबल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं टेबल ये क्रिएट मुझे करना पड़ेगा डाटा के लिए, ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लगा लिया। यहाँ पर मैंने नाम लिख लेता हूँ, कोई शर्जील, नबील, राहील, ज़ीशान, फादर नेम एजाज हुसैन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं रियाज हुसैन कर लेता हूँ। यहाँ पर टोटल उसने 75 लिए, इसने 78 लिए, 88 लिए और इसने 91 लिए। टोटल मार्क्स हमारे पास थे 100। इसको कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। हमारे पास एक किस्म का टेबल आ गया है। हम इसको कलरफुल कर लेते हैं ताकि आपको कुछ खूबसूरत डिज़ाइनिंग लगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको टेबल में आपको मज़ीद रोज़ चाहिए, आपने इंसर्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टैब प्रेस करते जाएंगे, आपको नई रोज़ क्रिएट यहाँ पर मिलती जाएंगी। जिस तरह यहाँ पे इसको मैं यहाँ सबको यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ।
इसको यहाँ से पकड़ के एंटर। तो हम चलते हैं लेआउट की तरफ जो हम पढ़ रहे थे। सेलेक्ट हमारे पास ये है कि सेलेक्ट कॉलम आपने, फॉर एग्जांपल कर्सर मेरा पड़ा है टोटल मार्क्स वाले कॉलम में, तो यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट कॉलम करूँगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने कोई सिलेक्ट सेल करना है, जैसे शर्जील पे मैंने रखा है फर्स्ट रो में, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट सेल करूँगा तो ये से सिलेक्ट कर लेगा। इस तरह मतलब सेलेक्ट टेबल करूँगा कंप्लीट, ये सिलेक्ट हमारा हो जाएगा। सेलेक्ट आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप पकड़ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके हैं आप कर्सर से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्यू ग्रिड लाइन, जो मैंने आपको बता दिया कि ग्रिड लाइंस हमारे पास यहाँ पर अगर कोई बॉर्डर हमें यूज़ हमें टेबल के, लेकिन बॉर्डर्स नहीं लगाए, लोगों को समझ नहीं आएगी, तो हम यहाँ से इसको इंसर्ट करके लेआउट में या व्यू ग्रिड लाइंस करेंगे तो हमें शो करेगा कि ये टेबल था, जो आपके बॉर्डर आपने हाइड कर दिए या आपने नो बॉर्डर्स कर दिए, लेकिन आपने ये टेबल में डाटा क्रिएट किया हुआ है। हम इसको हटा लेंगे, दोबारा बॉर्डर लगाएंगे ताकि हमें सारी चीज़ें आसानी से समझ आएँ। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ हम वन बाय वन करते हैं। बेसिकली पहले प्रॉपर्टीज़ हमारे पास टेबल आ रहा है, टेबल की प्रेफर्ड हमारे पास विड्थ आ रहा है। अगर आप यहाँ से खुद भी इसको एडिशन करना चाहें, यहाँ से ये इंचेस में भी हो सकता है, परसेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर परसेंटेज करना चाहें, आप यहाँ से 50% करते हैं, आप ओके करेंगे, हमारी जो विड्थ है ना, ये हमारी विड्थ हमारे 50% पर हो गई है। हम अंडू करेंगे, दोबारा प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। अगर आप यहाँ से इसको इंचेस में भी करना चाहते हैं, इंचेस में आप इस तरह भी इंचेस भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज क्लिक करके यहाँ से आप परसेंटेज में भी विड्थ इसकी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की लेफ़्ट है, सेंटर है या राइट है। हम लेफ़्ट करेंगे तो टेबल हमारा लेफ़्ट चला जाएगा, इसी तरह हम इसको सेंटर करेंगे तो हमारा सेंटर में, और इस तरह अगर हम राइट करेंगे तो ये हमारे पास राइट में चला जाएगा टेबल, जिसका हम इस्तेमाल यहाँ से भी यहाँ से सेलेक्ट करते कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तब ये कंट्रोल आर से राइट और कंट्रोल एल से लेफ़्ट, जो कि हमने शॉर्टकट कीज़ में पढ़ चुके हैं। और ये यहाँ होम से भी आप इसको टेबल को कर सकते हैं, राइट, लेफ़्ट और मिडल में। मैं फ़िलहाल इसको मिड में रखता हूँ। उसके बाद हमारे पास है टेबल में नेक्स्ट बॉर्डर्स एंड शेडिंग। मैंने आपको अभी बता चुका हूँ, यहाँ पर डिज़ाइनिंग में आपको सारा मैंने यहाँ पर बॉर्डर्स और शेडिंग आपको मैंने यहाँ पे सब कुछ समझा दी। ये दोबारा वही फंक्शन आ रहा है, इसको हम कवर नहीं करेंगे। अपने नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे कि बॉर्डर शेडिंग ऑप्शंस हमारे पास क्या है। ये हमारे पास ये है कि अपना सेल मार्जिन, अगर आपने ये सेल के दरम्यान में आपने साइज़ इसको बड़ा रखना है, टॉप से कितना मार्जिन हो, बॉटम से कितना मार्जिन हो, राइट लेफ़्ट से कितना हो, आप यहाँ से ओके करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे साइज़ ऑटोमेटिक टेबल का बढ़ जाएगा। मार्जिन हमने बीच में सेट कर लिया, इसको हम दोबारा अंडू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रोज़। अब रोज़ हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास इस टाइम ये एक रो, 2 रो, 3, इस हमारे पास 10 रोज़ इस टाइम है। फर्स्ट रो भी हमारे पास है, लेकिन वो हमने इसमें हेडिंग दी हुई, तो हम इससे फिलहाल उसको शुमार नहीं, लेकिन वो भी रो में शुमार हो गई। इस टाइम हमारे पास 11 रोज़ है, लेकिन डाटा हमारा 1 से 10 तक है। तो हम यहाँ से जब प्रॉपर्टी में जाएंगे, रोज़ अब हमारे पास क्या है, रोज़ की हाइट। रोज़ की हाइट ये हमारे पास कितनी, 0.4। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें यहाँ से, तो ये हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास रो की हाइट उसने बढ़ा दी। इसने फ़िलहाल 1 की बढ़ाई है, क्योंकि मैंने कर्सर 1 पे रखा हुआ था, पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट नहीं किया। अगर मैं पूरे टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से रो एक्स्ट्रा करता हूँ, तो वो हमारे पास बढ़ भी जाएगा। हम इसको मैं डाटा नेक्स्ट फंक्शंस के लिए मुझे डाटा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर आगे बहुत डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया, अब कॉपी पेस्ट किया, लेकिन आपको एक ही नंबरिंग चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको कंटिन्यू नंबरिंग करेंगे, तो वो आपका आगे कंटिन्यू हो जाएगा सारा। लास्ट 21 था, अब हमारे पास लास्ट 30 है, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास 21 से स्टार्ट होगा। इसी तरह हम यहाँ पे F4 प्रेस किया, तो ये F4 से एक और, लेकिन हम कंटिन्यू नंबरिंग करेंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा मेजर 10 नंबर चले जाएंगे, क्योंकि हमने 10 का कॉपी किया था, तो इससे सिर्फ 10 चेंज हो रहा है। अगर हम ज़्यादा कॉपी करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ये काफ़ी हद तक होगा। खैर हमें यहाँ पे बहुत इतना काफ़ी है हमारे लिए। अब ये डाटा हमारे पास आ गए हैं, हम इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास अलाउ आ रहा है, अलाउ रो टू ब्रेक क्रॉस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसा डाटा है शर्जील, जैसे यहाँ पे कोई ऐसा है कि यहाँ पर 2-3 को ये वहाँ पर बार बार इसका टेक्स्ट ज़्यादा है हमारे पास, तो यहाँ पर इसको हमने अगर अलाउ नहीं करते हैं तो देखते हैं ये हमारे पास जैसे शर्जील, ये हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ आगे जाता जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से इस्तेमाल करते जाएं, यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करते जाएं, तो ये हमारे पास आगे लाइन में चली जाएगी, जो कि हमारे लिए ये मुनासिब नहीं लग रहा कि ये और ये एक पैराग्राफ है, लेकिन ये अगली लाइन में जा रहा है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं हो रहा, क्योंकि इसका ये
दोनों इस टाइम एक रो हैं, लेकिन हमारे एक सेल में डाटा मन हमारा ज़्यादा आ गया तो हमें यहाँ से ये अजीब लग रहा है, क्योंकि ये डाटा इससे कनेक्ट है, बाकी ये दोनों इसी के साथ कनेक्ट है। तो ये हमें अजीब लग रहा है कि ऊपर और नीचे एक पेज पर हम इसको ले आएँ। यहाँ पर लाने के लिए हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, अलाउ जब हम रो करेंगे तो हमारे इसको चेक हटाएंगे तो हमारा ये डाटा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और ये 33 तक डाटा रहेगा, 34, और ये जो नेक्स्ट पेज पे रो है ये दोनों एक रो है, तो हम बोलते हैं ये दोनों एक जगह आ जाए, एक रो बन जाए, बजाय इसके कि दो अलग अलग रो हो जाए, क्योंकि डाटा एक है। हम यहाँ से चेक हटाएंगे और ओके करेंगे तो हमारा ये यहाँ से नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, हमारे पास एक और है रिपीट हेडर रोज। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये डाटा आ रहा है, इसको मैं थोड़ा इसको बीच करके थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब ये डाटा फॉर एग्जांपल अभी आपको अभी आप यहाँ पे मिसाल है, यहाँ पर आप यहाँ पेज पर अभी आपको समझ नहीं आ रहा यार ये इसकी हेडिंग क्या है, ये वालिद का नेम है या ये स्टूडेंट का नेम है या ये ऑब्टेन्ड है या टोटल मार्क्स, आपको यहाँ पे समझ नहीं आया। आपको यहाँ पर एक हेडिंग चाहिए होगी, आप इसको यहाँ से कर्सर रखें, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर आप रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज, हर पेज पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इससे पहले आपको कुछ चीज़ बताते जाऊँ कि आपको समझना, आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे प्रिंट के लिए। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि आपको जब प्रिंट करना होगा, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, अब आपको नेक्स्ट पेज को पता नहीं चल रहा ये नाम फादर नेम है या फादर नेम कौन सा है, इसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स कौन से हैं या टोटल मार्क्स कौन से हैं। इसके लिए आप मैं वन पे तो हमें समझ आ रही है ये सारे बच्चों के नाम है, स्टूडेंट्स के नेम है, ये फादर नेम है, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स, लेकिन नेक्स्ट किसी पेज पर हमारे पास ये पता नहीं चल रहा। अब ये हेडिंग हमने हर पेज पर लाने के लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ से हम रिपीट एज हेडर रो जब ओके करेंगे तो ये हमारा रिपीट हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखें अभी ये हर पेज पर हेडिंग ये हमारी आ गई है, देखते जाएं अभी हर पेज पर। अब यहाँ से अगर मैं इसको टैब पर प्रेस करके नई रो क्रिएट करता जाऊँगा, जैसे नेक्स्ट पेज पे जाएगी हेडिंग ऑटोमेटिक इस पर आ जाएगी, जैसे कि आपने ये देखा अब हर पेज पर ये हेडिंग आ गई है। अच्छा ये प्रीवियस रो, ये इसका फंक्शन हम आगे करेंगे, इससे आगे कुछ और किसी और फंक्शन से रिलेटेड है तो मैं आपको आगे इसका करवा दूँगा। कॉलम की तरफ चलते हैं कि बेसिकली हमारे पास अब कॉलम क्या फ़ंक्शन दे रहा है। यहाँ से हम दोबारा यहाँ पर गए, कॉलम की हाइट पूछ रहा है कि भाई विड्थ उसकी कितनी है। फॉर एग्जांपल ये दो कॉलम की मैंने विड्थ आपको चेक करनी है, आपने यहाँ पर 1.6 था तो इसको मैं 2 पॉइंट कर लेता हूँ, 2.0 या 2 कर लेता हूँ, एक ही बात है। तो जैसे मैं ओके करूँगा ये इंचज़ में, तो ये हमारे विड्थ इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। जिस टेबल को सिलेक्ट किया हो या कर्सर जहाँ पर होगा सिर्फ ये वहीं अप्लाई होगा, बाकी किसी जगह अप्लाई नहीं होगा। मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ से 2 पॉइंट इसकी विड्थ चौड़ाई बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ओके कर लूँगा, तो इसकी रो यहाँ से ये विड्थ इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ से इसको इंचज़ में परसेंटेज में करना चाहते हैं तो इस टाइम 25 है तो आप इस टाइम 30 करेंगे, तो ये टेबल की जो ये दोनों क्योंकि सिलेक्ट थे सिर्फ ये दोनों परसेंटेज में चले गए हैं 30। इसको दोबारा मैं अंडू कर लेता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सेल है। बेसिकली सेल आपको मैंने बताया ये एक सेल होता है, ये सारे सेल हैं, जब इन सब का मजमुआ बनता है तो ये फिर रोज़ कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 रोज़ हैं और ये हमारे पास सारी ये हमारे पास कॉलम सिस्टम है। ये 1 2 3 4 5 ये कॉलम है और ये हमारे पास सारी रोज़ आ रही हैं, और जो एक होता है उसको हम सेल कहते हैं। हम इस पर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, दोबारा सेल को देखते हैं। सेल हमारे इसकी विड्थ, सेल की विड्थ वही मैं आपको जैसे कॉलम की रो की बताइए, आपकी इसकी विड्थ ऊपर नीचे करनी है। अगर आप परसेंटेज में करनी तो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें उसकी चौड़ाई लंबाई वगैरह। अब हम करते हैं, ये जो हमारे पास आ रहा है हम इसको सेंटर में जब करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैं सारा टेबल सेलेक्ट करता हूँ, इसको मेरा टेक्स्ट मुझे चाहिए बीच में, मैं इधर ऑप्शन करता हूँ, सेल में आके सेंटर में करूँगा तो मेरा सारा टेक्स्ट वगैरह सेंटर में आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप देखें, आप जैसे कि मैंने ये रो को सेंटर करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको सेंटर किया, ये सेंटर हो गया। यहाँ से मैंने इसको टॉप किया, टॉप पे चला गया। इस सेंटर बॉटम यहाँ से किया मैंने इसको, ये बॉटम आ गया। और ये फंक्शन आप यहाँ से भी इस्तेमाल सकते हैं टेक्स्ट का। यहाँ से देखें ये मिडल है, ऊपर है, राइट लेफ़्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट सेंटर मिडल, ये आप यहाँ से टेक्स्ट चेंजेस को कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आल टेक्स्ट का, आल टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास ये चीज़ मौजूद है कि हमारे पास एक डाटा कोई, जैसे कि मैं आपको पिक्चर यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से एक पिक्चर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ।
अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आपने देखा होगा जब नेट आपका स्लो होता है तो वो पिक्चर शो नहीं करता, या कोई शेप होती है, कोई डिज़ाइन होता है, या कोई उस पर ग्राफ बना होता है, लेकिन वो शो नहीं होता है क्योंकि नेट स्लो होता है और उसकी जगह वो टेक्स्ट शो कर रहा हो। जैसे फेसबुक पर भी आप देखते हैं टेक्स्ट शो कर रहा होता है, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव का बेसिकली क्या है कि ये इस सेक्शन को मैं दोबारा छोटा कर लेता हूँ और इसको अपनी जगह पर ले जाता हूँ जो कि हमने ले जाना था। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है? अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये उनके लिए है जो पार्शियल ब्लाइंड हैं या जो एक सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पढ़ते हैं, जिनको पढ़ाया जाता है सॉफ्टवेयर, जब वो हाथ लगा के पढ़ते हैं उनके लिए अल्टरनेटिव हमारे पास ये होता है। हम अल्टरनेटिव कैसे इस्तेमाल करेंगे? इन दोनों को फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया शर्जील और नबील का डाटा, यहाँ से मैंने प्रॉपर्टीज़ में आके अल्टरनेटिव टेक्स्ट कर दिया। टाइटल हमारे पास ज़रूरी है, अगर टाइटल दे देंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन टाइटल हमारे लिए इसमें ज़रूरी नहीं है। अब बेसिकली हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में ये बताना है कि जैसे पिक्चर में ये बताया गया कि ये जो पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट आ गया ये आपको बताता है कि ये पिक्चर इस हवाले से है। तो जब हम इसमें ये ऐड करें डिस्क्रिप्शन तो मुझे ये बताना है कि ये शर्जील और नबील के रिज़ल्ट के बारे में, तो मैं बोलूँगा दीज फर्स्ट 2 rows आर रिजल्ट आर शोइंग दी रिजल्ट्स ऑफ नबील एंड शर्जील। यहाँ से करके जब मैं यहाँ पे इसको ओके करूँगा तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ गया। अब ये जो पार्शियल ब्लाइंड होते हैं, जो समझ नहीं सकते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, जो कि दुनिया में बेशुमार सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके थ्रू ये पढ़ते हैं। तो ये उनके तो जब वो आल टेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पर उनको ये उस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू शुमार होगा कि ये जो फर्स्ट 2 rows हैं ये कुछ शर्जील या नबील है, उसका रिज़ल्ट के बारे में ये लिखा हुआ है। हालांकि वो देख नहीं सकते लेकिन उसको ये समझ आ जाएगा कि कोई रिज़ल्ट है, उसके बारे में यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पर एक और पिक्चर भी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ से ये शो करके दिखा दूँ। अब जैसे ये पिक्चर है, अब इस पिक्चर में भी आप ये कर सकते हैं कि भाई एक एम्प्टी ग्राउंड है, आप एम्प्टी ग्राउंड आप इसका जब आप उसमें वर्ड में करेंगे तो आप इसको भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट के थ्रू कर देंगे, वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे भाई 2 लोन जो है ना रनर्स आर रनिंग इन द एम्प्टी ग्राउंड। क्या कि जब तक ये अवेलेबल नहीं होगा फॉन्ट या ये पिक्चर अवेलेबल नहीं होगी तब तक वो आपको टेक्स्ट से बता देगा कि ये पिक्चर बेसिकली किसके बारे में। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्रा टेबल, जैसे कि मैं पहले बता चुका, कोई आपको टेबल ड्रा करना है, यहाँ पर आपने कोई टेबल ड्रा करना है, कोई आपने रो क्रिएट करनी है, यो क्रिएट करनी है, वो आपके यहाँ पर हमारे पास यहाँ से किसी भी जगह आपने करना हो तो यहाँ पे आप इसके पेंसिल के थ्रू आप यहाँ के टेबल या वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं उंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास रेजर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक ये क्रिएट किया कॉलम, जो कि मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है, तो दोबारा मैंने रेजर पकड़ा और ये मैंने इसको यहाँ से इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो वो यहाँ से रिमूव हो गया। सॉरी ये भी मिट गया, इसको अंडू कर लेता हूँ। ये हमारे पास रेजर मतलब टेबल जहाँ से आपने कोई मिटाना हो टेबल, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब डिलीट, आपने कोई चीज़ डिलीट करनी हो वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स या आपको टोटल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे रख के लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आपको डिलीट का ऑप्शन, डिलीट कॉलम मिलता है, डिलीट कॉलम करेंगे डिलीट हो जाएगा। मैं दोबारा अंडू करता हूँ। और यहाँ से भी अगर आप डिलीट सेल करना चाहिए या कोई डिलीट कॉलम करना चाहिए या रो करना चाहिए टेबल, अगर आप पूरा टेबल डिलीट करना आप सिर्फ इसमें रखें, यहाँ पर टेबल डिलीट करेंगे सारा टेबल डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ से कोई सेल, जैसे कि मैंने इसमें नेम में कर्सर रखा हुआ, ये डिलीट सेल प्रेस करूँगा तो सिर्फ ये सेल हमारा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास डिलीट में अगर कोई ये पूरी रो मुझे डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल राइल का रिजल्ट मैंने यहाँ से डिलीट करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट रो प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर अगर शर्जील से ऊपर किसी बच्चे का आपने रिजल्ट ऐड करना है तो लेफ़्ट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट पे अगर आपने यहाँ पर ऐड करना है तो आप इस पर क्लिक कर लें। इंसर्ट कॉलम टू द राइट, अगर शर्जील के बाद आपको कॉलम चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको एक कॉलम ऐड हो जाएगा, जैसे ये मैंने कर लिया। इसी तरह आपके पास नेम के बाद अगर आपने नेम से ऊपर कोई रो ऐड करनी है अबव का, तो आप इस पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक रो क्रिएट करनी थी, यहाँ से आज आपने मर्ज कर दिया और यहाँ पर आज आप लिख दिया फॉर एग्जांपल कोई स्कूल का नाम हो, जैसे पुलिस ग्रामर हाई स्कूल कोयटा, ये जैसे कि आपने एक, और अगर आप ये डिलीट करना चाहिए तो आप इसी तरह डिलीट करके डिलीट रो कर लें आप इसको यहाँ से। और हमारे पास इंसर्ट यहाँ से भी, जो यहाँ से हम इंसर्ट वगैरह, ये इंसर्ट अबव राइट वगैरह, इंसर्ट सेल रो अबव सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। इंसर्ट अबव रो करनी है आपने, ऊपर बता रहा है कि आपको ऊपर ऐड होगी, ये नीचे ऐड होगी, ये कॉलम आपका लेफ़्ट में ऐड होगा, ये हमारा राइट में ऐड होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक स्कूल का ऐड करना था तो मैंने यहाँ से रो के ऊपर मुझे चाहिए है एक कॉलम रो चाहिए,
इस रो के मैं ऊपर, क्योंकि मैंने अपने स्कूल का या क्लास का बताना है, मैं सबको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से हमारे पास मर्ज, जितने सेल्स मर्ज करना सबको एक साथ कर लेना। मैंने जिन सेल को मैंने मर्ज करना था मैंने उन सबको सिलेक्ट किया। यहाँ से आके मैंने जब मर्ज पे क्लिक किया तो ये सारा एक खाना एक सेल बन गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये यहाँ से भी होता है, मैं अंडू करके दोबारा राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से भी हमारे पास ये मर्ज का सेल आ रहा है। मर्ज सेल कर लिया मैंने। यहाँ से यहाँ पर आके मैंने लिख लिया क्लास 9th। ये हमारे पास मर्ज का ऑप्शन है। लेकिन आप अगर आप कहते हैं यार नहीं, इसमें जो है ना क्लास का मैंने स्कूल का या टीचर का नाम ही डालना है, तो मैं इसी सेल को मैं स्प्लिट करूँगा, उसको मैं टुकड़े करूँगा या इसको बढ़ा दूँगा। तो मैं यहाँ से इसको, मैंने अगर मुझे यहाँ पर 2 रो नहीं, इस रो में मुझे एक और कॉलम चाहिए, जो लेफ़्ट पे मैं स्कूल का नाम और राइट पे मैं मैडम का या मिस का नाम लिखूँ, तो मैं स्प्लिट सेल करूँगा। स्प्लिट सेल में मुझे इस टाइम 2 कॉलम चाहिए, क्योंकि एक रो में मुझे लेफ़्ट पे क्लास का नेम चाहिए और राइट में टीचर का नाम। तो मैं ये कॉलम 2 करके इसको ओके करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर 2 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आसानी से टीचर नेम लिख सकता हूँ। अगर आप इसी तरह, अगर आपको किसी में एक और भी कोई एडिशन करनी है, तो आप इसी में आप इसको 3 कॉलम कर लें। जैसे कि मैं एक में लिख लेता हूँ टीचर नेम और फिर प्रिंसिपल नेम कर देता हूँ। ये हमारे पास मर्ज का और स्प्लिट सेल का ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास टेबल स्प्लिट चाहिए, मुझे यहाँ से टेबल अलग चाहिए, 17 तक ठीक है, 18 जो है यहाँ से मुझे अलग टेबल चाहिए। ये किसी और क्लास का एक साथ मुझसे गलती से टाइप हो गया, तो यहाँ पे स्प्लिट टेबल करूँगा तो ये हमारे पास टेबल अलग हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से ये हमारे पास अलग हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर फिर अपना जो भी फॉर एग्जाम्पल हेडिंग होगी, यहाँ से मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट भी यहाँ से कॉपी मैंने कर ली Ctrl+C के साथ, यहाँ मैंने कॉपी एंटर मार के मैं नीचे, ताकि ये ऊपर वाली राहील के साथ ऐड नहीं हो जाए, ये इस वाली रो के साथ इसका रिज़ल्ट आ जाए। मैंने क्लिक किया, पेस्ट किया, तो ये यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसको इधर पेस्ट करूँगा तो ये जो है ना हमारे ऊपर अटैच हो जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ से एंटर मारा कि अब जो मेरे को पेस्ट करने लगा, जो मैं हेडिंग कॉपी की है वो नीचे वाले टेबल के साथ यहाँ पर ऐड हो जाए। अब ये हमारे पास दोनों अलग अलग टेबल आ गए हैं। इसके बाद हमारे पास ये है कि हमारे पास ऑटो फिट है कंटेंट। अगर आपके पास यहाँ पर जगह बहुत है, जैसे शर्जील इधर जगह बहुत इस कॉलम में है, आगे स्पेस ये खाली बहुत पड़ी हुई है, तो इसको ऑटोमेटिक सेट होना चाहिए, जितने टेक्स्ट को ज़रूरत हो जगह सिर्फ वो उतनी ही ले। तो मैं यहाँ से इसको ऑटो फिट करूँगा, ऑटो फिट कंटेंट, जिसको क्योंकि कर्सर इसमें था सिर्फ ये यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट, जिसको जितनी ज़रूरत, अब ये यहाँ पे इसको इतनी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे तो जगह खाली है, लेकिन हेडिंग इसकी बड़ी है इसलिए ये कम नहीं हुआ, क्योंकि हेडिंग की इसकी जगह ज़रूरत है। इस तरह हम फिक्स कॉलम फिट करते हैं, या हमारे पास ऑटो फिट जितनी भी जगह हमने करनी हो, या हमारे पास ऑटो फिट पकड़ के अगर हम कोई चीज़ बड़ी छोटी करेंगे तो वो हमारे पास गलती हो सकती है, लेकिन अगर हम ऑटो फिट करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस टेक्स्ट को, उस टेबल को उतना ही फिट रखेगा जितना उसके अंदर टेक्स्ट है या उसको ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है भाई कॉलम की हाइट क्या है। हमारे पास इस टाइम में कॉलम की हाइट मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए, मुझे इस कॉलम या बड़े करने हैं, जैसे कि ये देखें ये बड़े हो रहे हैं, मुझे कॉलम की हाइट बड़ी करनी है या छोटी करनी है। इसी तरह ये विड्थ की साइज़ है, इसको मैंने बड़ा करना है या मैंने इसको छोटा करना है, ये हमारे पास इसका फंक्शन आ रहा है। मैं अंडू करूँगा ताकि हम अपने टेबल की तरफ जाए। ये हमारे पास मतलब सेल का या टेबल का ये हमारे पास आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूट रोज़ हमारे पास क्या, कितनी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूट रोज़, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कितना किसको जगह चाहिए भी हमारे पास वही फंक्शन आ रहा है। इसमें भी कोई हमारे पास नई चीज़ नहीं आ रही। ये जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट बताया, टेक्स्ट को ये ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। अगर आप लेफ़्ट करके यहाँ से टेक्स्ट टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाके आप सेल भी करेंगे तब भी हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अब टेक्स्ट डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास कॉलम बहुत ज़्यादा है, जगह यहाँ पर नहीं बन रही, तो मैं जगह बनाने के लिए इसको टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये देखें ऑब्टेन मार्क्स, या इसको मैं यहाँ से अगर मैं छोटा करूँ तो ये हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसकी जगह कम कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट चेंज कर लिया है। यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक किया टेबल को, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑटो उठा रहा है। देखें यहाँ से ये टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट डायरेक्शन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये सेल अलाइनमेंट कि आपको एक सेल में टॉप पे कितनी जगह चाहिए, लेफ़्ट में, राइट में, बॉटम में। अगर टॉप से मुझे इतनी जगह चाहिए, बॉटम में इतनी चाहिए, मिसाल जो भी आप रिक्वायर्ड आपको हो यहाँ पे ओके करेंगे तो वो आपको उतना जगह क्रिएट सेल मार्जिन में आ जाएगा। दोबारा अंडू करते हैं। अब हमारे पास सॉर्ट का बहुत अच्छा फंक्शन है कि कोई आपने डाटा सॉर्ट करना हो, मिसाल के तौर पर डाटा किस तरह सॉर्ट आपने करना हो,
मैं इसको क्लिक करता हूँ डाटा सॉर्ट को कि भाई क्लास 9 नहीं, मुझे टीचर नेम, सॉरी ये इसको डिलीट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमें ऊपर नहीं चाहिए, हमें असल में डाटा हमारा यहाँ से है। तो यहाँ से मैंने सॉर्ट किया, मुझे यहाँ से चाहिए है टोटल नंबर चाहिए, और टोटल नंबर तो सबके 100 हैं, इसको चेंज करते हैं ऑप्टेन चाहिए कि हाईएस्ट वाले जो असेंडिंग हैं वो हमारे पास टॉप पे आ जाएं। अब जैसे देखें ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास शर्जील वाले जितने भी थे, शर्जील आइल, ये हमारे पास टॉप में इस वजह से आ गए हैं। हम इसी को अगर दोबारा चेंज करें सॉर्ट में, हम यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स, हम यहाँ से नेम करते हैं, नेम को हम असेंडिंग करें या डिसेंडिंग, के जो डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि असेंडिंग 1 से या ए से जेड की तरफ, 1 से 100 की तरफ असेंडिंग है, या 100 से आप जब वापस 1 की तरफ आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसी तरह जेड से जब आप एक की तरफ आएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब यहाँ पर मैंने नेम किया कि असेंडिंग वाले सारे मेरे पास आ जाएँ। अब असेंडिंग में पहले एन आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है, फिर जेड आता है, ए बी सी के। इसे दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ कि ठीक है यहाँ पर मुझे सिर्फ डिसेंडिंग वाले चाहिए, या फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स वाले मुझे डिसेंडिंग में चाहिए। अब जो डिसेंडिंग में सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि डिसेंडिंग मैंने आपको बताया 100 से 1 की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब जो पहले 91 बढ़ा है वो ऊपर आ गया, 88 फिर बाद में आ गया, फिर 78 बाद में आ गया, 75 उससे बाद में। ये हमारे पास सारी यहाँ पर सॉर्टिंग है। अगर मुझे यहाँ पे फादर नेम चाहिए, फादर नेम असेंडिंग चाहिए कि आपको सीक्वेंस वाइज चाहिए या ऑपोजिट चाहिए, तो मैं कहता हूँ नहीं सीक्वेंस ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ई वाले नाम पहले आ जाएंगे, उसके बाद आर वाले उसके बाद में चले जाएंगे। ये हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग है। अगर आपको यहाँ पे हेडर रो नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे अभी आपके पास यहाँ पे 3 ये हेडिंग हमारे पास है, अगर आपको यहाँ से, सॉरी अगर आपको यहाँ से, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ये बता रहा है कि ये आपके पास इस टाइम हेडिंग्स मौजूद हैं। और इसके साथ हमारे पास ऑप्शंस में है, ऑप्शंस हमारे पास ये है कि अगर आपने टैब कॉमा या कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल सेपरेट फीड करने के लिए आप टैब प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास टैब का सारा हिसाब किताब बिल्कुल इक्वल टू टैब हमारे पास ये भी आ चुका है। रिपीट हेडर रोज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि रिपीट हेडर रोज़ यहाँ से हम कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको रिपीट प्रॉपर्टीज़ में हेडर रोज़ यहाँ पे करवा दिया है, कहाँ करवाया है, हेडर रोज़ मैंने आपको कहाँ करवाया है। अगर आप यहाँ से डिज़ाइन में आ जाएँ, प्रॉपर्टीज़ में आप रो में, यहाँ पर मैंने आपको रिपीट हेडर रोज़ करवाया, दोबारा करवा लेता हूँ अगर आपको नहीं वो है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर हर टेबल के ऊपर ये तो ऑटोमेटिक आया हुआ है क्योंकि हमने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। कोई ऐसा हेडर रो जो आपको फर्स्ट चाहिए, जैसे आप कोई रिज़ल्ट बना रहे 1000 स्टूडेंट का, तो उसके जो फर्स्ट रो होगी जो उसकी डिटेल बताएगा कि ये रो सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये फादर नेम है, या कुछ भी है, सेल्स हो सकती है, शॉप का नाम, शॉप की डिटेल्स, कुछ भी डिटेल हो सकती है। आपने उसको क्लिक करना है, सिर्फ आपने रिपीट हेडर रोज़ करना है, तो हर पेज के फर्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको प्रिंट प्रीव्यू में भी दिखाया था। अब ये टेबल है, फॉर एग्जांपल इस छोटे टेबल को मैंने टेक्स्ट में क्रिएट करना, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट करूँगा कि भाई हाँ मुझे पैराग्राफ में चाहिए या मुझे टैब्स में चाहिए या कॉमा चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे पैराग्राफ में ये टेबल चाहिए, इसकी मुझे बॉर्डर्स नहीं चाहिए, मैं ओके करूँगा तो ये मेरा प्रोग्राम पैराग्राफ में चला गया जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन अगर मुझे ये टैब में चाहिए कि अब बेसिकली टैब मैंने आपको समझाया था टैब क्या है। जैसे हम यहाँ से कन्वर्ट टैब करेंगे तो एक टैब के मुताबिक सारे फंक्शन आगे पीछे हो जाएंगे। जैसे देखिए ये यहाँ से यहाँ एक टैब है, यहाँ से यहाँ दूसरा टैब है, यहाँ से यहाँ ये तीसरा टैब हमारे पास आ रहा है। यह मतलब टेबल को ख़त्म करके जब हमने टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करना, या अगर आपको कोमा चाहिए हर वर्ड के बाद तो हम करेंगे हमारे पास हर वर्ड के बाद यहाँ पे हमारे पास कोमा शामिल हो रहा है। लास्ट में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लास्ट के बाद कोई आगे टेबल नहीं है, इसलिए लास्ट वाले पे शो नहीं, लेकिन बिटवीन द वर्ड्स या टेक्स्ट या बिटवीन द टेबल वो आपको यहाँ पर, जिस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट में कोमा, अदर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर आपने प्लस इज इक्वल टू ऐड करना है हर वर्ड के बाद तो ओके प्रेस करेंगे, अदर में जाके तो ये हर वर्ड के बाद इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है। अंडू करूँगा टेबल का ऑप्शन, लेआउट में जाएंगे, फार्मूला फॉर एग्जांपल यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर एक आपको क्रिएट करना पड़े, यहाँ पे मुझे एक डाटा क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मैथ्स का डाटा और ये हमारे पास है इंग्लिश का डाटा। मिसाल के तौर पर इसमें इसने 88 लिया और इसमें इसने 91 लिए मिसाल के तौर पर, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ तक। अब ये टोटल मार्क्स इसने ऑब्टेन कितने किए, यहाँ से मैं पहले डिलीट कर लूँ यहाँ से इसको।
अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है कि जो हम एक्सेल में काम करना चाहिए कि एक्सेल में भी जाकर करें, तो हम इसे अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे फार्मूला क्लिक किया, अब हमसे ये पूछ रहा है कि बेसिकली आपने फार्मूला चाहिए किधर। अब मुझे जहाँ पे रिजल्ट चाहिए मैंने कर्सर वहाँ रखा, मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स है इन दोनों का रिजल्ट चाहिए, तो मैंने कर्सर इनके आगे रखा, फार्मूला लिखा। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। मैं कहता हूँ मुझे ऐड करना है, सम करना है, लेफ़्ट है राइट है जो भी आपने करना। अब आप में बेसिकली आपने आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं यहाँ से, ना राइट ना अबव ना बिलो, कोई आपके पास ऐड नहीं है, तो इसलिए ऑटोमेटिक वो लेफ़्ट उठा रहा है, क्योंकि लेफ़्ट में नंबर है, बाकी ना टॉप पे ना बॉटम पे ना राइट पे कोई नंबर है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं लेफ़्ट पे क्लिक किया, ओके करूँगा, यहाँ पर ये मेरा इसको ऐड कर लेगा। इस तरह मैं यहाँ से भी इसको अगर ये अब देखें यहाँ पर अबव इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास अबव एक नंबर आ गया है, राइट लेफ़्ट भी अबव भी है, तो इसलिए हमारे पास आ रहा है। हम यहाँ से इसको अबव को डिलीट करके, क्योंकि हम लेफ़्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको लेफ़्ट पे अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप F4 प्रेस करते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि F4 आपका लास्ट जो एक्शन है वो रिपीट करता रहता है। लास्ट हमने एक्शन प्लस किया इसको, तो यहाँ पर इसको ये आपका फार्मूला एक्टिव होता जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि 91 91 90 91 80 होता है और 1 1 प्लस 182, इसका मतलब हमारा फार्मूला यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस तरह इसमें और फार्मूले भी हैं जो कि हम एक्सेल में पढ़ेंगे। एवरेज का फार्मूला है, जैसे हम एवरेज कर लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं, इसके एवरेज का फार्मूला निकाल लेते हैं। इसकी जगह हम लिख लेंगे, सॉरी, एवरेज लेफ़्ट में निकालते हैं। एवरेज हमारे पास क्या है 89.5। एवरेज का तो आपको फार्मूला पता है कि दोनों नंबर्स को, जितने नंबर्स होते हैं उनको आपस में ऐड करके फिर जितने नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैंने जमा किया, कोई एक फिगर आ गया, तो ये नंबर मैंने कितने ऐड किए थे 2, तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास उसकी एवरेज आ जाएगी। इस तरह हमारे पास एवरेज का फार्मूला। यहाँ पर बेशुमार फार्मूला, अगर आपको यहाँ पर कोई फॉर्मेट आपको चाहिए यहाँ पर कि आपने, मैं बोलता हूँ यहाँ से मुझे इसके साथ नंबर चाहिए, अब देखें यहाँ पर इसको ये उसके साथ भी ये ऐड होता जा रहा है, क्योंकि मैंने फार्मूला लगा लिया, उसके बाद ये परसेंटेज इसका इसके लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके साथ पेस्ट, यहाँ से मैं नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये इसको अगर ना फार्मेट चाहिए मुझे, मैं ओके करूँगा तो मुझे यहाँ से ये फार्मेट इसका आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आज हमने कंप्लीट टेबल की तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, डिज़ाइन पढ़ा उसका, तमाम उसका लेआउट पढ़ा है, उसमें हमने सारी शेडिंग वगैरह, बॉर्डर शेडिंग वगैरह उसमें डिज़ाइन पढ़े हैं, बॉर्डर्स, पेंटर, इसका लेआउट हमने कंप्लीट किया है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 की, हमने इसके इंसर्ट, डिलीट, और इसके साथ साथ अब जैसे कि सवाल हो सकता है, ये ऊपर जो मैंने हेडिंग दी, ये बेसिकली हेडिंग, अगर मैं कंट्रोल आल्ट मार के डिलीट भी करूँगा तो ये मेरी हेडिंग और ये मेरी यहाँ पर ये जो मैंने हेडिंग्स और यहाँ पर मैंने फुटर में दिया हुआ है ये डिलीट नहीं है, क्योंकि वैसे ये भी आपको मैं करवाता चलूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारा इंसर्ट ऐड हो जाएगा, इंसर्ट का फार्मूला। यहाँ पर आप कोई चीज़ भी लिखेंगे तो वो वहाँ से डिलीट नहीं होगी, ये आपका हमेशा हेडर रहेगा, ये हेडर कहलाता है, ये हमारा फुटर रहेगा। यहाँ से भी आप इसको चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, साइज़ बड़ा वगैरह, इसको आप राइट लेफ़्ट वगैरह कर सकते, जैसे कि मैंने आपको पहले सिखा ली। क्लिक करेंगे तो ये आपका हर पेज का, अब मैं कंट्रोल एंटर मारता जाऊँगा, ये हमने एक किस्म का इसको ऐड कर लिया। अब मेरे हर पेज पर देखें आपको इंसर्ट में मेरे पास ये हेडिंग आ रही है और फुटर उसका ये आ रहा है। इसी तरह इंसर्ट फुटर हमारे पास ये आ रहा है, जो मैं आपको आगे इंसर्ट फुटर में भी करवाऊँगा। इंसर्ट फुटर हमारे पास, इंसर्ट में डिज़ाइन लेआउट, जो हम आगे जाके मज़ीद कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पर हम इसमें यहाँ पे अभी आज तो हमने सिर्फ टेबल के उसके कंप्लीट फंक्शंस ऐड किए। यहाँ पर हमारे पास हेडर और फुटर आ रहा है, जो कि हम इंशाल्लाह आगे जाकर इसको हेडर फुटर भी कंप्लीट करेंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और click the bell icon to get the latest news about Microsoft Office and English grammar. Thank you so much.